हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिनेकल पब्लिकेशन की बुक क्वांटिटी एप्टीट्यूड का वीडियो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन में ऑलरेडी नंबर सिस्टम की हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर चुके हैं। फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की तरफ देखने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हुए डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। दिया गया नंबर 0.2323 कैन बी रिटन इन द रेशनल फॉर्म। देखो 232323 रिपीट हो रहा है ना, क्या रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है 232323। तो हम क्या लगा देंगे? 0.23 जो रिपीट हो रहा है उस पर हम लगा देते हैं बार, या इसको बोलते हैं रेकरिंग। अब इसको सोल्व करने के लिए, रेशनल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? पूरा नंबर लिख दो 23। जितने डिजिट पे बार हैं उतना क्या लगा दोगे? 9। 2 डिजिट पे बार हैं तो 2 9 लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये थ्योरेटिकल में हमने जब नंबर सिस्टम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप किया था, वहां पे मैंने डिस्कस किया था बार वाले कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 1280। ओके, व्हेन ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलेस्ट नंबर द क्वोशेंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 50। देन ग्रेटर नंबर बताना है। देखो ध्यान से, दो पॉजिटिव नंबर है जिसका डिफरेंस दिया गया 1280। मान लेता हूं एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो ए माइनस बी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1280। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? ग्रेटर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे, स्मॉलर नंबर से, तो क्वोशेंट आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा 50। याद करो, डिविडेंड इज इक्वल टू मैंने बताया था डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बता चुका हूं आपको। तो बताओ इसी पे अप्लाई करोगे। डिविडेंड कौन सा होता है? बड़ा नंबर है ए, इज इक्वल टू डिवाइजर कौन सा है? छोटा नंबर स्मॉलर नंबर, यानी क्या है वो? बी, इंटू क्वोशेंट क्या है? 7 प्लस रिमाइंडर कितना है? 50। ये हमने लिख दिया और ये लिखना सिखाया था मैंने, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। तो यहां पे देखो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 7b प्लस 50, 7b प्लस 50, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाना है, समझना बात को। हमें ए की जगह पे यहां पे रख दूं तो ये कितना है? ए है 7b प्लस 50, 7b प्लस 50 माइनस बी इज इक्वल टू कितना है? क्वेश्चन इक्वेशन 1 1280। 7b माइनस बी यानी 6b इज इक्वल टू 1280 माइनस 50 यानी कि 1230। अब b की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, 6 से काटोगे, 6 से 2 205 आ गया। b की वैल्यू हमारे पास 205 आ गई। b क्या है? स्मॉलर नंबर है, लेकिन हमें चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? देखो ध्यान से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें चाहिए ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कहां से आएगा? ग्रेटर नंबर आएगा इक्वेशन 1 से रख लो तो भी आ जाएगा, इक्वेशन 2 से रख लो तो भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, इक्वेशन b की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 205, वो भी माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1280 प्लस 205, यानी कितना हो गया? 1200 प्लस 200, 1480 प्लस 85, 1485 आ गया आपका आंसर। देखो कौन सा आंसर है ये। और ये आपके क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 मेंस के पेपर में पूछा गया था। तो मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड देन आपको एग्जाम अप्रोच आना चाहिए कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है। m एंड n आर एनी टू नंबर बिटवीन 0 to 9। ओके, मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी? मिनिमम वैल्यू m और n की रिप्रेजेंट किया गया है आगे। फॉर विच नंबर इतना इज कंप्लीटली डिजिबल बाई 12। देखो ध्यान से, हमारे पास है 2323 m5n। ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? ये नंबर होना चाहिए 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 से डिवाइड होने का मतलब वो नंबर 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया था कि 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका को प्राइम हो, यानी जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, तो 3 और 4, यानी जो नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड होगा। अब 4 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये m की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, ये n की वैल्यू रिस्पेक्टिवली यही कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं n की वैल्यू, देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में 0 लिया गया है, अगर मैं n के जगह पे 0 रखूं, यहां पे n के जगह पे 0 रखूं तो 50, क्या 50 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन, n ना तो 0 हो सकता है, कभी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए और डी खत्म हो गया। अब n क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, हाँ, क्योंकि 52 रखूंगा
n के जगह पे 2 रखूंगा, 52 4 से डिवाइड होता है, हाँ 13 चौके 52 4 से डिवाइड होता है, तो n तो 2 फिक्स हो गया हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही पॉसिबिलिटी है ना कि n 2 हो सकता है, और वो भी क्या कहा गया था, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। चलिए तो यानी देखो ध्यान से, अब जो हमारा नंबर आ गया वो कितना हो गया 2 3 m 5 और n के जगह पे कितना रख दिया हमने 2। अब ये जो बचा हुआ हमने 4 की डिजिबिलिटी चेक कर लिया, 4 की डिजिबिलिटी तो हमने चेक कर लिया, अब चेक करेंगे किसका 3 की, तो ये नंबर होना चाहिए 3 से डिवाइड। ध्यान से देखो 3 के लिए 5 2 7 3 5 2 7 2 9 9 3 का मल्टीपल आता है, हटा दो, यहां पे आया 3 प्लस m और ये किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब m के जगह पे ऑप्शन में उठाओ, अगर मैं 2 रखता हूं, देखो ध्यान से m के जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 और 2 5, 5 कभी 3 से डिवाइड होगा नहीं, यानी m ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। n m के जगह पे 0 रखूंगा तो 3 प्लस 0 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर ये, यानी m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 2। देखो हमने आसानी से निकाल लिया, और यही अप्रोच होना चाहिए, ये नहीं कि हम ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है। अदरवाइज देखो खुद सोचो, अदरवाइज n की तो बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कैसे, एक हो सकता है 52, दूसरा हो सकता है कितना 52 हो चुका, 9 छक्के 54 नहीं 52 के बाद 72, सॉरी 52 ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना इसमें, इस केस में, और वैसे भी ऑप्शन तो था, क्योंकि 52 के बाद फिर अगर मैं 4 6 हाँ 56 हो सकता था, 56 क्योंकि 56 भी 4 से डिवाइड होता है, तो लेकिन कॉमन सेंस समझना चाहिए था, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम 2 और 6 में मिनिमम कौन है 2, इसीलिए हमने ये लिया। दूसरी बात हमें ऑप्शन का हिंट लेना था, ऑप्शन में देखो या तो n की वैल्यू 0 हो सकती थी या तो 2 हो सकता था, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना था। चलिए यूपी एमआरसी के पेपर में, जेई के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट 35। देखो ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उतना ही इजी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ये क्वेश्चन का, देखना समझना बात को। 1000 नंबर में कितने नेचुरल नंबर बताने हैं जो 5 और 7 से तो डिवाइड हो लेकिन 35 से नहीं हो, तो ध्यान से देखो 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं हमें ये काउंट करना है, तो 1000 को 5 से डिवाइड करो और सिर्फ हम लिखेंगे कोसेंट, कोसेंट लिखेंगे कितनी बार में जाएगा 5 दूनी 10 यानी 200 बार में, लेकिन 1000 से नंबर क्या है, लेस है, लेस यानी एक कम करना पड़ेगा, यानी कितना नंबर है 199, यानी 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं 199। आगे अब 7 से डिवाइड होने वाले चेक कर लो कितने नंबर हैं, तो क्या करोगे 1000 को 7 से डिवाइड करोगे और लिखोगे हमेशा कोसेंट। देखो 7 1 जा 7 कितना बचा 30, 7 चौ 28 कितना बचा 20, 7 दूनी 14, सिर्फ हम कोसेंट लिखते हैं, यानी 7 से डिवाइड होने वाले 142 नंबर हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि 35 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, क्योंकि इसको हटाना है, 35 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, तो 1000 को 35 से डिवाइड कर लो और सिर्फ लिखेंगे कोसेंट। तो देखो ध्यान से 35 से 35 इंटू 2 70 बचा कितना 300, तो 35 इंटू 9 300 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार में जाएगा, 28 टाइम्स में जाएगा, सिर्फ हमें कोसेंट लिखना है, रिमेंड वो पूरा नहीं लिखना है। तो ये कितना हो गया ये, अब समझना बात को, हमें ऐसा नंबर चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 5 और 7 से तो डिवाइड हो लेकिन 35 से नहीं हो, यानी 5 और 7 से डिवाइड हो, यानी सम कितना हो गया इसका 5 और ऐसा नंबर चाहिए जो 5 और 7 से तो हो बट नॉट 35। तो ध्यान से देखो 5 से डिवाइड होने वाले 199 नंबर, 7 से डिवाइड होने वाले 142, ये दोनों तो चाहिए, लेकिन 35 से डिवाइड होने वाले नहीं चाहिए। तो 35 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं 28, माइनस कर दिया, क्या आंसर हो जाएगा नहीं। यहां पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहां पे कर देते हैं, लेकिन खुद समझो, खुद समझो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 35 से जब डिवाइड होने वाले नंबर होंगे तो वो 5 से भी डिवाइड होंगे और वो 7 से भी होंगे, तो एक बार 5 वाला भी 28 माइनस करना पड़ेगा, एक बार 7 वाला भी 28 माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 बार माइनस करना पड़ेगा। 2 बार माइनस करने के लिए हम क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किए, क्योंकि 35 में एक बार 5 वाला भी काउंट हो गया और एक बार 7 वाला भी काउंट हो गया, तो इसलिए हम 28 तो ऐसे थे 35 से थे जिसमें 5 और 7 दोनों से थे, इसलिए 2 बार माइनस करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते थे और गलती कर देते हैं। चलिए अब ऐड करो, अब ऐड करना भी देखो आसान है, कैसे आसान है देखो ध्यान से, इसको ऐड करोगे 142 में 200 ऐड कर लो, 200 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 342, एक कम कर लेना 341, 28 का डबल 56 होता है,
अब कितना हो गया देखो ध्यान से, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, 285 आ गया। यानी ऐसे 285 नंबर हैं जो 5 और 7 से तो होंगे, 35 से नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए सीपीओ के पेपर का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हम एग्जाम में इतना लंबा सॉल्यूशन लिखेंगे? तब तो हो चुका कल्याण। हम एग्जाम में अप्रोच आते हैं। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करोगे, ध्यान से समझना। एग्जाम में देखो आपको क्या करना है, वो चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। एग्जाम अप्रोच, क्योंकि मैंने कई बार बोला हूं कि आप एग्जाम अप्रोच सीखने के लिए वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को करना है। समझना बात को। सबसे पहले 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे 1000 में? तो 200 होंगे। एक कम कर लो, क्योंकि 200 तो एग्जैक्ट 1000 होता तब एग्जैक्ट होता, एक कम कर लेना। तो 200 माइनस 1 यानी कितना हो गया 199 जो होंगे वो क्या होंगे 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। आगे बढ़ो, 7 से डिवाइड होने वाले 1000 को 7 से डिवाइड करो तो 7 इकाई 7, कितना बचा 30, 7 चौ 28, 7 दूनी 14, 142। 142 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं। अब 35 से चेक कर लो, 35 से 1000 में भाग करोगे तो 35 दूनी 70, 35 वाठा इतना 28 ऐसे नंबर हैं जो 35 से डिवाइड होंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या 5 और 7 वाला तो चाहिए, 5 और 7 वाला चाहिए। ऐड कर लो 199 प्लस 142। लेकिन 35 वाला नहीं चाहिए। 35 वाले में 5 और 7 दोनों आ रहे हैं, यानी जो 28 है 2 बार काउंट माइनस होगा, यानी एक बार 28 और दूसरी बार 28। इसीलिए हम क्या करेंगे यहां पे 2 बार माइनस करने के बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बार 28 माइनस करूं फिर दूसरी बार 28 माइनस करूं, इससे बेटर है कि 28 इंटू 2 लिख दूं, बात तो एक ही है। यानी -56 लिखूं या ऐसे, बात तो एक ही है। यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको। अब आ जाओ, इसको ऐड करोगे तो 142 में 200 ऐड करोगे 342, एक कम करना पड़ेगा क्योंकि 199 है, 341 माइनस 56 यानी कितना हो गया 285। तो हमें एग्जाम में सिर्फ ये लिखना था और हम आंसर तक पहुंच जाते। तो ये है एग्जाम अप्रोच। इसके लिए आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख रहे हो, और वीडियो सॉल्यूशन का पर्पस भी यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन को कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट। ए मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 डेज, यानी क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है वो 100 अंगूर खा जाता है 5 दिन में। इच डे ही एट 6 मोर ग्रेप्स देन दोज ही एट ऑन द अर्लियर डेज, यानी जितना वो पहले एक दिन पहले खाता है उससे जब नेक्स्ट डे खा रहा है वो 6 ज्यादा खा रहा है, फिर नेक्स्ट डे खाएगा तो वो अपने पहले से 6 ज्यादा अंगूर खाएगा। हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही एट ऑन द फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे उसने कितना अंगूर खाए थे। तो मान लेता हूं पहला दिन उसने x अंगूर खाए थे, तो नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन 6 ज्यादा खाया होगा। फिर नेक्स्ट डे तीसरे दिन उससे पहले से 6 ज्यादा यानी x प्लस 6 है तो 6 ऐड कर दो x प्लस 12। फोर्थ डे इससे 6 ज्यादा खाएगा यानी x प्लस 12 6 18 हो जाएगा। पांचवें दिन इससे 6 ज्यादा यानी x प्लस 18 6 24। और 5 दिन में उसने कितना अंगूर खाए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 100। लो जी, हमारा काम हो गया। अब सोल्व करना, देखो सोल्व किस तरह से फास्ट करते हैं वो चीज सीखने जा रहे हो। जैसे देखो x x x x x 5 बार है यानी 5x हो गया। देखो ध्यान से 12 6 18 18 18 36 36 और 4 40 20 60 हो गया प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 100। इसको इधर लाओगे तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। और हमने क्या बोला था, जो पहला दिन उसने अंगूर खाया था वो x था, यानी 8 अंगूर पहले दिन उसने खाए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। LIC असिस्टेंट प्री के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग भी हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ फैक्टर 3600 का नंबर ऑफ फैक्टर बताना, ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में सीजीएल के पूछा गया। देखो ध्यान से याद करो, मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता चुका था। 3600 का हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या करोगे, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर लो। तो इसको हम ब्रेक कर सकता हूं, 36 को पहले ब्रेक करो, 4 इंटू 9 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आगे बढ़ते हैं। 100 है, 100 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 25 इंटू 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब लिख लो 2 का स्क्वायर 2 पे पावर 4 हो गया इंटू 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 5 पे पावर 2। प्राइम नंबर के पावर में हमने लिख लिया। अब जब प्राइम नंबर के पावर में लिख लिया तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हो, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई। 4 है तो एक ऐड करोगे 5, 2 है तो एक ऐड करोगे 3, 2 है तो एक ऐड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 15 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45। आंसर आ गया। कौन सा आंसर देखो, यानी ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के। और मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर,
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। ये 7-8 पॉइंट्स मैंने थ्योरेटिकल में कवर अप किया था, जाकर के देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लिव्स रिमाइंडर इज 12, another number when divided by 5 leaves remainder 2, what is the remainder when their sum is divided by 5? तो क्या होगा? देखो इसको मैं सबसे पहले देखो बता रहा हूं, पहले स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग अप्रोच के साथ करते हैं। लॉन्ग अप्रोच कैसे करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, मैंने बताया था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो पहले वो यही अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, पहले कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, नंबर n1, पहला नंबर n1 कैसे निकालेंगे, तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट, किससे भाग दे रहे हैं, 15 से, तो 15 इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस केस में है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा अनदर नंबर n2, वो कैसे लिखोगे, डिवाइजर इनटू कोसेंट, किससे डिवाइड करें, 5 से, तो 5 इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, कहा गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है जिनका अगर इन दोनों का सम करें, व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड बाय 5, यानी नंबर को ऐड करने की बात बोली गई है, यानी n1 प्लस n2 को ऐड करना है और उसको 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो पहले ऐड कर लो n1 प्लस n2, यानी 15q प्लस 12 प्लस 5q प्लस 2, डिवाइड किसे करना है, 5 से, तो रिमाइंडर बताना है। देखो ध्यान से, 15 प्लस 5 यानी 20q हो गया, प्लस 12 प्लस 2 यानी कि 14 हो गया, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 को 5 से डिवाइड करोगे, यानी 14 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 5 दूनी 10, यानी रिमाइंडर हो गया 4, यानी शेष कितना बचा 4। अब आप टिक करते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आपको अगर ये कर रहे हो तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको कई बार बोला हूं कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखा रहा हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को करना है, और फिर मैं यही अप्रोच बताने लग जाऊं तो क्या कभी भी हम जस्टिफाई होगा, नहीं जस्टिफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो इसका कॉन्सेप्ट जनरेट करा रहा हूं, और फिर एग्जाम में कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट है कि कोई एक नंबर n1 है, उसको अगर हमें 15 से डिवाइड करने पे, क्वेश्चन यही कहा गया, 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 15, सॉरी रिमाइंडर कितना आ रहा है 12 ना, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। दूसरा नंबर n2 है, उसको हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में, रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि बार बार ये मिस हो जा रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है इस केस में 2। अब क्या कहा गया है कि n1 प्लस n2 को डिवाइड करो, ये क्या हो रहा है, रुक जाइएगा, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी इशू आ रही है, बस रिजोल्व हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं कहा गया कि n1 प्लस n2 को डिवाइड करना है किससे, अब किससे डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, फाइनली यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझने वाली बात क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हमेशा मैं एक जो कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, हमेशा चेक कर रहा है क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ तभी ये क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। जब ये इससे डिवाइड होगा तो अब समझना, जो नंबर में ऑपरेशन करेंगे वही रिमाइंडर में करेंगे। नंबर का क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर का ऐड कर लो। 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, और किससे डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आए, तो क्या होगा 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आ गया 4। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आपको अपना एग्जाम अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम में हम कैसे करते, एग्जाम में कैसे करते, समझना बात को। एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में हम कितना करते तो हमारा आंसर आएगा। देखो ध्यान से समझना बात को, मैं एग्जाम में किस तरह से समझा रहा हूं। नंबर को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना आ रहा है, दूसरे को डिवाइड करने से 5 से रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो सिर्फ देखो 15 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो नंबर का क्या कर रहे हैं सम, तो रिमाइंडर का क्या करना पड़ेगा सम। 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, उसको किससे भाग करने पर रिमाइंडर चाहिए, 5 से भाग करने पर रिमाइंडर चाहिए, तो 5 से भाग कर लो, रिमाइंडर कितना होगा। जो नंबर में ऑपरेशन वही रिमाइंडर के साथ ऑपरेशन करेंगे। नंबर का ऐड किया जा रहा है तो रिमाइंडर का 12 प्लस 2 ऐड कर दिया 14, 14 को 5 से 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो बताओ ये ओरली क्वेश्चन था कि नहीं था, ये हम एग्जाम में करेंगे, इसके लिए आप सीख रहे हो
मेरी वीडियो सोल्यूशन देख रहे हो, यहां से हमने कॉन्सेप्ट जनरेट किया। ये सारी चीजें तो बेवकूफी वाली है कि हम इतना मेथड लेकर के आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा जा रहा है, क्या जा रहा है, द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इतना 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 इज डिवाइडेड बाय 23। ध्यान से देखो 2851 है, 2851 है, आगे मल्टीप्लाई कर लो। 2862 है, पे पावर कितना है 2, आगे मल्टीप्लाई कर लो। 2873 पे पावर क्या है 3, और उसको डिवाइड करना हमें 23 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी बात क्या बताना चाहूंगा, याद रखना आज के बाद कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे अदर के कंपेयर में। पहला, आपके पास टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए 1 to 30, और एक्स्ट्रा कुछ होने चाहिए जैसे 32 का टेबल, 36 का टेबल, उसके बाद 37 का टेबल, 45 का टेबल, 73 का टेबल और 125 का टेबल। इतना टेबल आपको फिक्स होना चाहिए। 1 to 30 तक तो नेसेसरी है और ये एक्स्ट्रा। दूसरा, स्क्वायर, स्क्वायर आपको कम से कम याद होना चाहिए, 1 to 50 तक फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और क्यूब, क्यूब जो होना चाहिए आपको कम से कम 1 to 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो 576 सभी लोग जानते हैं। लेकिन 38 का स्क्वायर अगर मैं बोल दूं तो 1444 बहुत कम लोगों को पता होगा। तो 1 से 50 तक आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर किसी ने बोल दिया आपसे, देखो ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए 11 का क्यूब क्या होगा, तो आपके पास पता होना चाहिए 1331 होता है। ठीक है, 12 का क्यूब क्या होता है, तो 1728 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 22 का क्यूब क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 10,648 होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता है तो आप पीछे रह जाओगे, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने बोला हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कई बार देखा हूं जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनके पास ये टेबल की नॉलेज होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम में ये नहीं मैटर करता कि आपको क्या आता है, एग्जाम में मैटर करता है कितना फास्ट आप क्वेश्चंस को कर पाते हो कम टाइम में, वो भी राइट अप्रोच के साथ, विथ एक्यूरेसी, यानी सही आंसर के साथ। अब जैसे देखो, जिस पर्सन को 23 का टेबल नहीं पता होगा, इस क्वेश्चन को करने में उसको दिक्कत आएगी। और ये हरियाणा SCS सीसेट का पेपर है, क्वेश्चन पूछा गया सीसेट में। देखो ध्यान से, अब मैं करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे को 23 का टेबल पता है। देखो ध्यान से, वो भी आपको करना है। 23 से कहीं 23 कितना बचा 55, 23 दूनी 46 कितना बचा 91, 23 चौके 92 यानी रिमाइंडर -1, निगेटिव रिमाइंडर सिखा चुका हूं, आगे बढ़ो। 23 से कहीं, देखो इसका काम हो गया खत्म। 23 से कहीं 23 कितना बचा 56, 23 दूनी 46 कितना बचा 102, 23 चौके 92 यानी 10 बचा, यानी ये यहाँ पे रिमाइंडर 10 बचा। आगे बढ़ते हैं, 23 का यहाँ पे भाग दो, 23 से कहीं 23 यानी कितना बचा 57, 23 दूनी 46 यानी 113, 23 दूनी 46 113। मैं डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहा हूं। देखो ध्यान से, 23 से कहीं 23 कितना बचा 57, 23 दूनी 46 कितना बचा 113, 23 5 115 यानी रिमाइंडर -2, 113 था, 23 5 115, 15 से 2 कम है यानी -2। अब देखो ध्यान से, यहां पे -1 हो गया, यहां पे 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया, यहां पे -2 का क्यूब यानी -8 हो गया, उसको 23 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बताना है। सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 100 × 8/23। अब देखो ध्यान से, 23 से 23 चौके 92, 23 चौके 92 रिमाइंडर 8 आ गया, 8 × 8 64, 64 को 23 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर चाहिए, यानी हमारा ये आ गया। 23 दूनी 46 होता है तो रिमाइंडर कितना हो गया 18। अगर नहीं पता होता 23 का टेबल तो ऐसे करोगे, 23 का भाग 64 में करोगे, 23 दूनी 46 कितना हो गया 8 और 1 18, आप बोलोगे रिमाइंडर ये हो गया। लेकिन हमें ये थोड़े करना है एग्जाम में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो मैंने सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच, लेकिन 1 to 30 तक टेबल की नॉलेज होगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप भाग करते रहो। क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर है। 23 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो इसीलिए एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीसेट में डाल दिया। और यही चेक करता है एग्जामिनर कि आपके पास कितनी नॉलेज है टेबल की। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है,
फाइंड द नंबर ट्रेलिंग जीरो, जीरो बताना है 76 फैक्टोरियल पे, 76 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना है। फैक्टोरियल को नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए मैंने क्या बताया था, 5 से डिवाइड कर लो, 5 से करो और कोसेंट लिखते जाओ, 15 5 75, और तब तक डिवाइड करो जो 5 से छोटा ना जाए, फिर 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में जाएगा। अब तो 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ऊपर वाले को हटाते हैं, बाकी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 15 और 3 कितना हो गया 18। ये हमारा है मेथड 1, ठीक है। 1 मिनट, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कॉल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, रुक जाइएगा बस थोड़ा सा। मेथड 2 पे आ जाओ। मेथड 2 में क्या करते हैं, 76 फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, 76 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करोगे और कोसेंट लिखते हैं, तो 15 5 75, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि 5 से छोटा ना जाए, 5 से 3 टाइम से, अब 3 को नहीं डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो ये आपका कितना हो जाए 15 और 3 18। ये रहा हमारा मेथड 2। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हो। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर लेने दीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट बस वेट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी वेज 480 मोबाइल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देते हैं 480 का। 480 का हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, 16 इंटू 3 48 होता है ना, 16 इंटू 3 यानी 2 पे पावर 4 16 होता है, इंटू 3 हो गया, और 10 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5, ये हो गया। चलो अब आते हैं 2 पे पावर 4 और यहां पे 2 पे पावर 1 है, तो 2 पे पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, 3 पे पावर 1 इतना। हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा। तो 5 है तो एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई, 1 है तो एक ऐड करो, 1 है तो एक ऐड करो, 6 दूनी 12 दूनी 24, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन पूछा गया था कि 480 मोबाइल को किसी कक्षा में छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है, तो नंबर ऑफ फैक्टर 24 तरीके से बांटा जा सकता है, बराबर बराबर। चलिए नेक्स्ट में ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। जैसे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक छोटा सा है, वो सभी को पता है। ऐसे हो, अगर कभी भी इस तरह से हो 23 1/2, तो इसको इंटीजर को अलग लिख सकते हो, फ्रैक्शन को अलग लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। माइंड में आ रहा हो सर प्रूफ कर दो, तो देखो ध्यान से, 23 दूनी 46 एक 47/2, यहां पे करोगे एलसीएम लोगे 2, तो 23 दूनी 46 प्लस 1 47/2, रिजल्ट आ गया। यानी इंटीजर पार्ट को अलग लिख दो और फ्रैक्शन पार्ट को अलग लिख दो। दूसरी बात, एक और चीज मैं सिखा रहा हूं यहां पे, दूसरा फंडा क्या सिखाने जा रहा हूं, रुक जाइएगा, दूसरा फंडा मैं सिखाने जा रहा हूं यहां पे कि अगर ऐसे रहे 58 प्लस 58 प्लस 58 प्लस 58, इस तरह से ऐड करना है, तो ध्यान से देखो क्या रिपीट हो रहा है 58, तो 58 रहने दो। कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर आ जाएगा। चाहे आप ऐड करके देख लेना, 8 चौके 32, 20 और 3 23, यानी 232 आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट करके यूज करते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, देखो 99 प्लस, देखो ध्यान से मैं समझाने की बात कर रहा हूं, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 99 प्लस 1/2, उसी तरह से इसको 99 प्लस 1/6, इसको 99 प्लस 1 इतना, इस तरह से। तो 99 99 अलग अलग लिख दिया, इस फॉर्म में लिखेंगे। और कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, हमारा काम हो गया। इंटीजर वाले पार्ट को हमने काम कर लिया। अब फ्रैक्शन वाले को देखो ऐड करो, 1/2 वहां पे है, यहां पे है 1/6, यहां पे कितना है 1/12, यहां पे 1/20, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1/30, ये हो गया। अब चलो, अब देखो ध्यान से, अब क्या है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 5 45, 9 5 45, 45 और 4 49 हो गया, प्लस यहां पे एलसीएम लोगे, एलसीएम किसका 2 6 12 20 30 का एलसीएम 60 हो गया, 60 करोगे तो 2 से 30, 6 से 10, 12 से 5, 3 और 2, ये हो गया। ये तो बेसिक चीज है। अब देखो ध्यान से, 495 तो ऐसे ही रहेगा, देखो 30 10 40, 5 3 8 2 10 50, 50/60, 50/60 हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 495 प्लस 5/6। अब देखो बहुत सारे लोग सोल्व करना शुरू कर देते हैं, नहीं, क्योंकि जब भी एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में 6 होगा, यहां पे 21 है नहीं हो सकता, यहां पे 7 है नहीं हो सकता, यहां पे 7 है नहीं हो सकता, एक ही में 6 है, हाँ जी। दूसरी बात, अगर मल्टीप्लाई करना भी आ जाए तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करोगे, 5 6 30,
सॉरी 9 छके 54, 54 और 3 57, कैरी हो गया 5, 6 चौके 24, 24 5 29 और प्लस 5 ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 6, यानी कितना हो गया 2975/6। लेकिन हमें अगर ये मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल रहे हो, यानी आपका अप्रोच जो है वो गलत है। अब समझ में आया, यानी आंसर तो आ जाएगा लेकिन हमें क्यों सोल्व करने की जरूरत है, डिनोमिनेटर में 6 एक ही ऑप्शन में था ना, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पे स्क्रीन पे। द 6 डिजिट नंबर n दिया गया हमारे पास, n जो दिया गया हमारे पास 4a6b9c। आगे कहा गया इज डिजिबल बाय 99, ये जो नंबर है 99 से डिजिबल होना चाहिए, यानी 99 की डिजिबिलिटी क्या होगी, जो नंबर 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो। क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि उस नंबर को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसका को प्राइम हो, यानी 9 और 11 में कोई कॉमन नहीं है तो को प्राइम हो गया, यानी जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, जो नंबर 11 से होगा वो 99 से होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, देखो ध्यान से 4a6b9c। 9 की डिजिबिलिटी रूल कहती है कि ये जो होना चाहिए ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 खत्म हो गया, 6 4 10, 10 प्लस a प्लस b प्लस c क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये कंडीशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन आ जाओ, दूसरा कंडीशन क्या है कि 4a6b9c ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, 11 की डिजिबिलिटी ये कहती है कि इन तीनों को अल्टरनेट ऑड पे ऐड करो, यानी ऊपर हो गया a प्लस बी प्लस सी, नीचे कितना हो गया 6 4 10 प्लस 9 19 हो गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। देखो ध्यान से 19 माइनस a प्लस बी प्लस सी, या तो इसका रिजल्ट या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। 0 कब हो सकता है, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, a प्लस बी प्लस सी 19 हो। लेकिन अगर देखो ध्यान से, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 19 रख दूंगा तो क्या 19 प्लस 10 39 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी 19 नहीं ले सकते हैं। यानी अब ये तो 0 वाला केस नहीं ले सकते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या लेना पड़ेगा हमें कि 11 आ जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या लेना पड़ेगा। अगर मैं 8 रखूं तो 19 माइनस 8 क्या 11 आ रहा है, 11 तो सेटिस्फाइड करेगा। और यहां पे अगर मैं ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं 8 रखता हूं, 8 रखूं तो 10 प्लस 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी करेक्ट है, तो ये हमारा पता चल गया, यानी आंसर जो होना चाहिए हमारे पास ये पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 8 है, ये पता चल गया। ध्यान से देखो, अब हमें क्वेश्चन में जो कहा गया वो ध्यान से देखो, यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। ध्यान से देखो 4a6b9c, इनके डिजिट का सम पूछा गया, इनके डिजिट का सम ऐड करो। तो ध्यान से देखो, ऐड करने का मतलब ये कहा गया कि 4 प्लस a प्लस 6 प्लस b प्लस 9 प्लस c क्या होगा। तो ध्यान से देखो 6 4 10 9 19, 19 प्लस a प्लस b प्लस c, और a प्लस b प्लस c आया क्या है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है 8, यानी 19 प्लस 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा 27। कौन सा आंसर है देख लो 27, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, विच ऑफ द नंबर अमंगेस्ट इतना 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 इज नॉट डिजिबल बाय 24, यानी इतना 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 क्या होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए 24 से। 24 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 24 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर, इसको दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो जिसका क्या हो, को प्राइम न हो। तो 3 इंटू 8, यानी जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो और जो नंबर 8 से भी डिवाइड हो वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट, यानी किसी एक से नहीं डिवाइड होगा तो भी काम चल जाएगा। और हमें 4 ऑप्शन दिया गया, तो हम इतना अलग अलग चेक करा करके चारों ऑप्शन को चेक कर लो। सबसे पहले देखो 3 की डिजिबिलिटी रूल चेक करो, 3 की डिजिबिलिटी 3 खत्म, 7 5 12 खत्म। मैं देखो पहले इसको 3 से चेक कर रहा हूं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखो ध्यान से, तो 3 खत्म, 7 5 12 खत्म, 5 1 6, 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक कर लो। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट, देखो 8 से चेक करो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 8 9 72 31 नहीं डिवाइड होगा। अगर 8 से ही नहीं डिवाइड हुआ तो ये नंबर 24 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 24 से डिवाइड होने के लिए 3 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से नहीं हो रहा है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा
3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, 8 4 12, 3 से खत्म करो, 6 3 से खत्म करो, 8 1 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है, हाँ जी 8 से लास्ट डिजिट हो रहा है। ये देखो 5 2 7 5 12 6 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। हमें आगे आंसर आ चुका था तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा था, 8 से नहीं हो रहा था। तो अगर दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए, किसी एक से नहीं हुआ तो 24 से डिवाइड कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर इज नॉट डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर है 76050, ये किससे डिवाइड नहीं होगा? सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले हम चेक कर लो 4 की डिजिबिलिटी। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। 50 4 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, और नॉट ही पूछा गया है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चेक करने की हमें जरूरत है ही नहीं, गो थ्रू ऑप्शन जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया गया? फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए स्टार इन द नंबर सच दैट इट इज डिजिबल बाई 12। ध्यान से देखो 3 स्टार 7440, ये जो होना चाहिए 12 से डिवाइड होना चाहिए। अब 12 से डिवाइड होने का मतलब जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 4 से भी हो और 3 से भी हो, यानी 4 से भी हो और 3 से भी हो, तो 12 से डिवाइड होगा ही होगा। 4 से ऑलरेडी ये 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 40 जो है ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें सिर्फ 3 की डिजिबिलिटी रूल चेक करनी है। और 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है? जहां जहां 3 का मल्टीपल है हटा दो, हटा दो। 7 4 11, 11 4 15, 15 प्लस स्टार जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी ऐसे लिख दो 7 4 11 4 15, 15 15 प्लस स्टार जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। देख लो 0 रखोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रखने पे 15 2 17, 3 से डिवाइड होगा, 15 1 16, 3 से डिवाइड होगा, 15 प्लस 4 19, 3 से डिवाइड, 15 प्लस अकॉर्डिंग टू 0 यानी 15, 15 3 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो ऐसे भी चाहिए था लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो सबसे इन सभी में स्मॉलेस्ट कौन था? 0, और उसी से चेक करना था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। What is the value of x in the number इतना if number is divisible by 6। 6 से तो डिवाइड होना चाहिए बट 5 से नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो 343426x क्या होना चाहिए? ये नंबर जो होना चाहिए 6 से तो डिवाइड होना चाहिए, 5 से नहीं डिवाइड होना चाहिए। यानी 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 5 की डिजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए या तो वो क्या होगा? 0 होगा या तो 5 होगा। तो यानी जो x है, जो x है ये कभी भी ना तो 0 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात 6 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 6 की डिजिबिलिटी कहता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि देखो ध्यान से x के और 2 की डिजिबिलिटी लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो 3 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि 3 इवन नंबर नहीं है। आगे बढ़ जाओ, 4 6 8 कोई हो सकता है, 4 6 8 कोई हो सकता है। अब इसमें क्या कर लो? 3 की डिजिबिलिटी चेक कर लो, यानी 3426x को 3 से डिवाइड कर लो। ध्यान से देखो 3 की डिजिबिलिटी चेक कर लो, 3 खत्म, 4 2 6, 3 खत्म, 6 प्लस x वो होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, रख लो। 6 4 रखोगे तो 10 होगा, नहीं हो सकता है। 6 रखोगे तो 6 6 12 हो सकता है, 6 8 14 नहीं हो सकता है, यानी 6 रखना पड़ेगा। 6 प्लस 6 यानी 12, और 12 3 से डिवाइड होता है, यानी हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। x के जगह पे क्या होना चाहिए? x के जगह पे 6 होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। CHSL के लेटेस्ट पेपर 2023 का क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 3 पे पावर 8 इज डिवाइडेड बाई 7। देखो ध्यान से 3 पे पावर 8 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको ये पता है 7 इंटू 4 7 चौ 28 होता है, तो 3 का क्यूब, ध्यान से देखो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो हम इसको 3 के क्यूब पे ब्रेक कर लें। देखो ध्यान से 3 का क्यूब, 3 का क्यूब तो कितना हो गया? 3 का 3 इंटू पावर ऐड हो जाए, 3 3 6 तो हो गया, लेकिन 8 है तो 3 का स्क्वायर, और उसको हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना। अब देखो आसान है क्या? 3 का क्यूब 27 होता है, ऐसे लिख लूं, एक स्टेप्स लिखना तो नहीं चाहिए था लेकिन लिख देता हूं 27 इंटू 27
3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9, उसको हमें 7 से डिवाइड करना है। देखो 7 से डिवाइड करो, देखो ध्यान से समझना बात को। 7 चौ 28 यानी -1, 7 चौ 28 -1, 7 दूनी 7 कहीं 7 यानी प्लस का 2, रिमाइंडर हम लिख रहे हैं सिर्फ 7 चौ 28 रिमाइंडर -1, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा यानी +1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 यानी 2/7। 7 को 2 से डिवाइड, 2 को 7 से डिवाइड करो, भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा वहीं 2। देखो आसानी से हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या दिया गया हमारे क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज सच ऑल इट्स एलिमेंट आर डिवाइजर ऑफ 2520। 2520 का क्वेश्चन में कहा गया कौन सा एक ऐसा सेट है जो सभी से डिवाइड होगा, यही बताना है। तो देखो ध्यान से, हम अपने तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूं। स्मार्ट अप्रोच क्या है? स्मार्ट अप्रोच क्या है? गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन। पहला देखो ध्यान से, 12, 49 और 18। सबसे पहले ध्यान से देखो, 12 से डिवाइड होने के लिए पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उठा रहे हैं, 12, 49 और 18। 12 के लिए क्या होना चाहिए? 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 3 से और 4 से। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट हो रहा है। 3 के लिए सम 5 2 7 2 9, ये 12 से डिवाइड हो रहा है। 49 के लिए 7 से डिवाइड होना चाहिए। 7 के 21, 7 6 के पहले 7 से तो हो रहा है, लेकिन फिर एक और 7 से होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? 18 चेक कर लो, 18 2 और 9, यानी कि ध्यान से देखो 49 से नहीं हो पाएगा। 49 का टेबल आप जानते हो ना, 49 से नहीं हो पाएगा। माइंड में आ रहा हो सर इतना नहीं समझाना है, इतना ये सब नहीं करना है, तो क्या कर लो, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो। प्राइम फैक्टर में ब्रेक कैसे करोगे? ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर लोगे तो ध्यान से देखो 4 से करोगे। इसको मैं 4 ले लेता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, 4 ले लिया, या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 ले लो। 8 इसमें से खींच रहा हूं तो देखो ध्यान से 8 से डिवाइड करने जा रहा हूं। अतली के 24, 12 हुआ, 8 है कहीं 8, 40 हुआ, 8 5 40, 8 में ब्रेक कर दिया। 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम नंबर में हम ब्रेक कर रहे हैं। 315 है, 315 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 से डिवाइड होगा, 7 से, तो 7 यहां पे रहने दो। 7 चौ 28, 7 5 35, ये हो गया। अब आ जाओ ध्यान से देखो, इस 45 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 45 को क्या ब्रेक कर सकते हैं? 45 को 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, 9 का मतलब 3 इंटू 3, ब्रेक कर लिया। तो देखो ध्यान से लिखने जा रहा हूं, 45 को हमने ये लिख दिया ना, ध्यान से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे रहने दिया, 7 रहने दिया, फिर क्या लिख दिया? 5 इंटू 3 इंटू 3। अब चेक कर लो कौन इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो ध्यान से, पहली बात 49 क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, एक 7 है, दूसरा 7 नहीं है। 49 के लिए 7 और 7 2 आना चाहिए, पहला गलत हो गया, क्योंकि इससे चेक करना ये नंबर डिवाइड होगा। 49 तो है ही नहीं, तो डिवाइड कैसे हो सकता है? आगे बढ़ो, 8 है, हाँ 8 है, कैसे? इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। 9 है, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा। 7 है, एक 7 ऑलरेडी है, तो ये डिफाइंड हो रहा है। बाकी अदर कैसे नहीं डिफाइंड होगा? देखो ध्यान से, 16 के लिए 8 तो है, 16 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, 16 नहीं है। आगे बढ़ो, 21 7 इंटू 3 21 है। 10 5 इंटू 2 10 है। 25 के लिए 2 5 चाहिए, नहीं है, यानी 25 नहीं, 25 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को डील कर लिया। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर सो दैट सम विल बी एग्जैक्टली डिजिबल बाय 294। यानी कहा गया है कि 6 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर में क्या हम सबसे छोटा नंबर ऐड करें कि वो नंबर किससे डिवाइड हो जाए? 294 से। तो इसको सबसे बेटर है बेसिक अप्रोच से बना लो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, 294 को हमें क्या किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 6 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर। 6 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। हमने क्या कर दिया? बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है नंबर? 0 से 9 के बीच में सबसे बड़ा 9 है, तो 9 हमने 6 बार ले लिया। इसको डिवाइड करना है, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में तो नहीं जाएगा, 3 बार में ले जाओ। 3 बार में 4 3 12, 29 27 1 28 और 3 दूनी 6,
6 और 2 8, ये कितना हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये गया 9। अब कितनी बार में जाएगा 7 8 8 2 नहीं 7, 5 बार में जा सकता है नहीं, 4 बार में, 4 बार में भी पॉसिबिलिटी है, 4 बार में ले जाओ, 4 चौके 16, कैरी हो गया कितना 1, 9 चौके 36 1 37, कैरी हो गया 3, 8 3 11, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, कितना आ गया 3। अब 4, ये एक और 9 आएगा, नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर एक 9 आएगा यहाँ पे, कितनी बार में, एक बार में जाएगा, यानी 294 आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे कितना हो गया 5 0, और ये कितना हो गया 1। अब देखो ध्यान से, हमें कहा गया है 6 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, और उसमें क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, लिस्ट नंबर क्या ऐड करें। जब भी ऐसा कहे लिस्ट नंबर क्या ऐड करें, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 294 माइनस 105 माइनस करोगे, यानी कितना हो गया 9, ये बच्चा हमारे पास 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, 189 हमें ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इससे। जब भी ऐसा कहे ना कि लिस्ट नंबर क्या ऐड करना है बड़े से बड़ा में, तो इसमें से इसको डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना है 189, यानी इतना ऐड अगर मैं कर दूं इस छोटे से 6 डिजिट नंबर में, इसमें अगर 189 ऐड कर दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा 294 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ एक्स फॉर विच नंबर इज डिजिबल बाई 12। ध्यान से देखो, हमारे पास है कि 712 x 816, ये जो होना चाहिए 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 का मतलब जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 4 से भी हो और 3 से भी हो। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, सिर्फ चेक करना है 3 से। 3 से चेक कर लो, 3 की डिजिबिलिटी बताया था ना, 7 2 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 और 1 7, 7 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 4 रखोगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 8 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 7 होगा, 2 रखने पे ही डिवाइड होगा, यानी 7 प्लस 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है। हाँ, तो एक्स की जगह पे हमें 2 रखना पड़ेगा। देखो आ गया हमारा आंसर, वो भी छोटा से छोटा कहा गया था क्वेश्चन में। हम ऑप्शन का एलिमिनेशन बहुत ज्यादा यूज करेंगे और वही चीज हम करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 71, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई 88। देखो एक तो तरीका है इसका बेसिक मेथड, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। 88 से डिवाइड होने के लिए लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर चाहिए, सॉरी 5 डिजिट का नंबर ये है, इसको 88 से डिवाइड होने का मतलब वो नंबर 8 से और 11 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी और 11 से, तो वो 88 से डिवाइड होगा। दूसरी बात, बड़ा से बड़ा नंबर, इन सभी में बड़ा से बड़ा नंबर ऑप्शन ए चेक करो, क्योंकि सबसे इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, ये चेक कर लो पहले 8 से डिवाइड होने के लिए। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट यानी 992 जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ध्यान से, 8 एक 8 बचा 19, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, यानी ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अब ये चेक कर लो, ये पूरा का पूरा नंबर ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा नंबर 99992, ये क्या 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 से चेक करने के लिए क्या करते हो, 9 2 11, 11 और 9, देखो ध्यान से 9 2 11, 11 और 9 20 हो गया। यहां पे कितना हो गया 9 9 18, क्या कभी भी डिवाइड होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 माइनस 18 2 आ रहा है डिफरेंस, जबकि डिफरेंस 0 और 11 से, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो गलत हो गया पहला। दूसरा चेक कर लो, दूसरा लास्ट का 3 डिजिट, देखो ध्यान से 8 एक 8, 18 बचा, 8 दूनी 16, नहीं ये नंबर 8 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चेक कर लो, इसको चेक कर लो 8 से, 8 एक 8, 18 बचा, 8 दूनी 16 लिखे 24, ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। 11 से चेक कर लो, देखो ध्यान से 11 से चेक करोगे तो 99984, ध्यान से देखो 9 4 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 9 8 17, 22 माइनस 17 क्या कभी डिवाइड होगा, 5 आ रहा है, कभी भी डिवाइड होगा 11 से, 11 से नहीं डिवाइड होगा, गलत हो गया। इसको चेक करो, 9 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से 11 से डिवाइड होने के लिए ऑप्शन डी यहां पे चेक कर लेता हूं, हमारा है क्या 99968, ध्यान से देखो 9 8 17, 17 और 9, 17 9 26, आगे 9 6 15,
26 माइनस 15 कितना हो गया 11, या तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तरीका था हमारा सबसे स्मार्ट अप्रोच। अदरवाइज बेसिक से जाते तो बेसिक से ऐसे करना पड़ता। बेसिक से कैसे करते, 88 का भाग दोगे किसमें, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है कौन सा है, 1 2 3 4 5, इसको भाग करोगे, एक बार में गया 88, कितना हो गया 119, फिर कितनी बार में जाएगा 2 बार 119 नहीं, फिर एक बार में जाएगा 88। मैं इसको बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ये जो है ना इसको और खींच के बढ़ाते जा रहा हूं, रुक जाओ। कितनी बार में गया 88, यानी कितना बचा 1 3, फिर कितना आ गया 9 9 आ गया, कितनी बार में जाएगा 8 चौके 3 बार में जाएगा, अतली के 24, अतली के 24 और 2 26, ये कितना हो गया 5 5, और ये कितना हो गया कैंसिल, फिर कितना आएगा 9, अब ये कितनी बार में जाएगा 8 5 40, 8 7 56, नहीं 8 7 8 6 48, 6 बार में जाएगा, तो 8 6 48, 8 6 48, 48 और 4 52, कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया 3, कैंसिल। यानी जो नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा कितना होगा 99999 होगा, उसमें से इस 31 को माइनस कर दोगे तो लार्जेस्ट मिल जाएगा, यानी कितना हो गया 86999, आपका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा से बड़ा नंबर है जो क्या होगा 88 से डिवाइड होगा, तो देखो ध्यान से, तो ये मेथड है बेसिक, ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, दोनों मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स कोसेंट कितना इतना एंड रिमाइंडर इज 0, ओके, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। ध्यान से देखो, कोई नंबर को 78 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट इतना हो रहा है और रिमाइंडर इतना हो रहा है, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा खुद सोचो, नंबर जो होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी 78 क्यू, कोसेंट कितना है, कोसेंट है हमारे पास 280 प्लस रिमाइंडर यानी 0। अब क्या करना, सेम नंबर को डिवाइड किससे करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 65 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा यही बताना है, यानी एक्चुअल में हमें डिवाइड करना है 78 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 65, बस डिवाइड कर लो, देखो ध्यान से डिवाइड कर लो, 5 से करोगे तो 13, 5 से करोगे रुको 13 से 13 5 65, 13 से 13 छाके 78, ये हो गया। 5 से इसको काटोगे तो 5 से पूरा कैंसिल ही हो जा रहा है यार, 5 से 5 छह 25, 5 6 30, पूरा ही कट गया ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, इसमें तो कुछ है ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अरे ये नंबर पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है ना, यहाँ पे रिमाइंडर, देखो ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, रुक जाइएगा, देखो ध्यान से, हमें ये है इस नंबर को डिवाइड करना 65 से, रिमाइंडर क्या होगा, ये पूरा का पूरा, देखो ध्यान से 5 से इसको कैंसिल करो ना, 5 से 13, 5 से कितना हो गया, सॉरी 13 से काट लो यार, 13 5 65, 13 6 78, फिर ये 5 से पूरा ही कट रहा है, तो रिमाइंडर दोनों पूरा ही कैंसिल हो गया है पूरा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, सिंपल, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट नंबर इतना इज डिजिबल बाय 9, नियरेस्ट नंबर चाहिए जो 9 से डिवाइड हो, इसके नियरेस्ट, तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, 51 के नजदीक सभी हैं, तो पहले चेक कर लो ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, चेक कर लो, तो देखो ध्यान से 5 3 8 1 9 7, 7 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, आगे बढ़ो, ये गलत हो गया, 9 से डिवाइड ये हो रहा है, चेक कर लो, 5 3 8 1 9, 9 हट गया, 6 6 9 से डिवाइड नहीं होता, हटा दो, 5 3 8 1 9 9, यही ऑप्शन है 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा था, 9 से डिवाइड 5 3 8, हाँ 9 से ये भी डिवाइड होगा ना, दो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, कैसे, ये देखो ये भी 9 से डिवाइड हो, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, नहीं 9 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन गलत, क्योंकि 5 3 8 1 9, 9 तो हट गया, 8 बचा, 8 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजिबल बाय 6, यानी 6 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, और किसी एक से नहीं डिवाइड होगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, हमें कहा गया है नॉट,
पहला देखो ए में फर्स्ट है, फर्स्ट चेक कर लो, 2 से डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी, लास्ट का डिजिट 2 है, इवन नंबर है। 3 से डिवाइड होने के लिए इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, तो ध्यान से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 3 खत्म, 2 1 3, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता 6 से डिवाइड। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसको चेक कर लो, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से चेक कर लो, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, ये 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। दूसरा वाला ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा था, ये भी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में देखो ध्यान से, 2 से डिवाइड तो ये हो रहा है, 2 से डिवाइड तो ये हो रहा है, 3 से चेक कर लो, 5 2 7 5 12, 12 8 20, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 से तो डिवाइड हो रहा था, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो आई होप ये समझ में आ गया, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। क्या दिया गया है, विच नंबर एमंग इतना इज डिजिबल बाई 11, यानी कौन ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में आ जाओ। ऑप्शन ए में देखो ध्यान से, ऑप्शन ए को अगर मैं यहां पे करने जा रहा हूं, ऑप्शन ए को कितना है 1 1 3 6 8, कर लो 8 3 11 11 1, देखो अल्टरनेट छोड़ के करते हैं ना, 8 3 11 11 1 12, यहाँ पे 6 और 1 7, 12 माइनस 7 कितना आ गया 5, क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी ये गलत हो गया। दूसरा आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी को देखो, बी में क्या है 1 2 6 3 8 है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से 8 6 14 1 15, ऊपर हो गया 15, नीचे आ जाओ 3 2 5, 15 माइनस 5 डिफरेंस कितना हो गया 10, 10 क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन सी में आ जाओ, सी में क्या दिया गया है 1 1 6 3 8, ध्यान से देखो 8 6 14 14 1 15 और 3 1 4, डिफरेंस 15 माइनस 4 यानी क्या हो गया 11, 11 से डिवाइड होगा, हाँ जी, तो यही आंसर है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, बाकी चेक कर लो गलत हो जाएगा। तो आई होप यहां तक हमने 75 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम अप्रोच के साथ हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 76 से। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।